माधव अंबर पीत है करते हैं श्रृंगार। शीश मुकुट है मोर का, गल वैजंती माल। वृंदावन के कुंज में नाचे नंद कुमार। छन छन बजते हैं निपुर, मुरली अधर विराज। हरे कृष्णा, प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। मार्गशीर्ष मास में भगवान राधा कृष्ण की मनमोहक कथाएं और साथ ही सुनेंगे भगवत गीता का पाठ और एकादशी पारण की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको कथाएं अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। जो भी भक्त राधे राधे लिखता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आइए भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर प्रसन्न हो, तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव से जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। अब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना की। दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का भोग किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिल जाता है।
और श्री राधा रानी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रिजधाम में उन्हें राधा रानी के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पड़ने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। आखिर कैसे पड़ा राधा रानी का नाम किशोरी? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्राकंड विद्वान और संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसी कारण से वे जहां भी जाते थे, लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर श्री अष्टावक्र उन्हें शाप दे दिया करते थे। फिर एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे, तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखा, तो वे क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि ये श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण तो जान लीजिए। तब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा, तो राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया कि राधा रानी ने कहा कि अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर वे हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूरी बात सुनकर अष्टावक्र जी ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। फिर किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रिज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप की पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिन भाव की उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। तो इसी पर आधारित है भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह थोड़ा गरीब था। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन ली। फिर बस क्या था कि उसका वहां जाने को मन उत्सुक होने लगा। कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा कि इस बार मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन ही वह सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान की भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वाह प्रभु, आपकी लीला! मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप गरीबों पर दया करते हैं, आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। सभी गरीब भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद खाकर कितने खुश हैं। वह भक्त बैठा देख रहा था। उसने सबको देने पर भी कुछ नहीं लिया और उसने सोचा पहले मैं प्रभु के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया गया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और भगवान के दर्शन को बड़े ही आनंद से चल पड़ा। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर वह तो भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, यह जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी इन लाइनों में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहां बहुत भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़, यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही और उस लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके जा रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा, भैया
यहाँ इतनी भीड़ और उस लाइन में इतनी खाली क्यों है? वहाँ सब जल्दी-जल्दी दर्शन करके कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से भी काफी बाद में आए थे। फिर उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई यह लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। ये सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पर क्या अमीर क्या गरीब, ये तो सब समान होते हैं। कितनी देर से भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ गई और भगवान को वह दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। वह देख रहा था कि भगवान को तो सभी लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं, वह तो थोड़े से अमरूद से ही लेके आया है और वह अपने थोड़े से अमरूद सभी से छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई। उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां पर रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बड़ी भूख लगी थी। उसने सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो दरबार गेट पर खड़े हुए थे। उन्होंने उस भक्त को रोक लिया और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकते हो। भक्त ने कहा, ये वीआईपी क्या होता है? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। फिर उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं, उनको पास मिलता है और इस गेट से अंदर वीआईपी ही जा सकते हैं। वहाँ लंगर वही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए कि वह फूट-फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया। अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वह भगवान से मन ही मन बातें करता जा रहा था और उसने कहा, हे प्रभु, आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए हो। क्या प्रभु, मुझे तो आपसे बिल्कुल उम्मीद ना थी। और यही सब सोचते सोचते वह सारे रास्ते रोता रहा और घर पहुंचकर भी रोते रोते उसे नींद आ गई। वह सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम नाराज मत हो। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, मैं अपने साक्षात दर्शन तो तुम जैसे भक्त को देता हूँ। मुझे 56 भोग से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो भक्त के भाव को खाता हूँ, उनके आंसू पी लेता हूँ। हे भक्त, और यह देखो, मैं तुम्हारे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। ये सब देखकर भगवान के साक्षात दर्शन पाकर भक्त का सारा संदेह दूर हो गया और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर बहुत खुश हुआ। उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। प्रिय भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी प्रभु के धाम, प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, तो सच्चे दिल से लाइन में खड़े रहकर जब तक आपको दर्शन नहीं होते, तब तक प्रभु का सच्चे दिल से ध्यान करते रहिए, तभी दर्शन सफल होंगे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक दिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो समझा दिया, लेकिन मार्गशीर्ष मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? मार्गशीर्ष मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? कौन सा मंत्र है? मुझे बताइए। तो विस्तार से आप मुझे वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं
तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत ही उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे हरिहर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। अभिजीत की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे, जिससे लोग उसे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती, उन्हें दुखी करती। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, ना ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब पति परिवार के लोगों को घर बुलाते, तो वह उन्हें अपमानित करके भगा देती। स्वयं भी वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। पराये पुरुषों में उसकी रुचि थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया अब भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है। तब पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अवश्य ही कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार की अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। तब पत्नी ने फिर से कटु शब्दों में कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो। मैं इस झोपड़ी और इस नरक से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नरक में रहने के समान ही है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है और उसे नरक में दंड अवश्य मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई भी सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया। मेरी कामना कैसे पूरी होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी यूं ही वृथ जा रही है। वह कहने लगी, हे भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले। मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे आलिंगन कर लूंगी। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिन स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम ध्वंस था। ध्वंस का रूप अत्यंत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार
गर्म श्वासें निकल रही थी, मानो वह हर पल अगले ही शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उस दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर भाग को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही बाघ ने अपने पंजे से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते हुए वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहाँ किस लिए आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपनी प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिन स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। जब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करना। फिर ध्वंस नाम का बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें मैं जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे। वे यज्ञ हवन का पालन करते। मैंने अपनी किशोर अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन के लिए थे। मैं पापियों के साथ बैठता, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, और उनके साथ भोजन करता। मैंने धन के लोभ में अनेक अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धन के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में डूब गया कि मैं बहाने मार मार कर दूसरों से धन मांगता और फिर वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए। इस प्रकार पाप करते करते कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, मुंह के दांत गिर गए। लेकिन धन का लोभ अभी भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। फिर उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन क्रोध में आकर उसने मेरा पैर काट लिया, जिससे मैं मूर्छित होकर गिर गया और मेरे प्राण निकल गए। फिर मेरी मृत्यु के बाद यम के दो दूत प्रकट हुए, जो काले और भयानक रूप वाले थे। उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किया। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा और झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान का अपमान किया, जिससे ये धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक में अग्नि में डाल दो, जिससे यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहाँ वर्षों तक मैंने वहीं पर यातना सहन की और मेरी आत्मा को
भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। फिर अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने संकल्प किया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। केवल पापी, दुराचारिणी, उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करूंगा, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया। मुझे विश्वास है ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिलेगी और जल्द ही इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसीलिए आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर खा लिया। फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए। उस पापिन स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त और उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिन है। इसने घोर पाप किए। इसने व्यभिचार किया और अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। तब उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई। फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने ये अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। यमराज कहने लगे, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वह निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, दूसरे पुरुषों के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और भयंकर नरकों में डाल दो। यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए, जहां उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। कई वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। फिर कष्ट भोगने के बाद वह महापाप स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडालनी के रूप में जन्मी। फिर चांडाल के घर में जन्म लेकर फिर से अनेक पाप करने लगी, जिससे वह व्यभिचार में लिप्त हो गई और कई पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका शरीर जलने लगा, आंखों में पीड़ा होने लगी। इस कष्ट को सहते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिन स्त्री को आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहां निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है? स्त्रियां यहाँ दीपक क्यों जला रही हैं? तब साधु ने कहा, हे कल्याणी, ये अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से संकटों का नाश होता है और तुलसी में जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापी स्त्री भी दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किया हो तो तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो? इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिन हूँ। मैंने व्यभिचार किया, अनेक प्रकार के पाप किए। मेरे पापों के कारण ही मेरी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताएं।
फिर साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य नियम से तुलसी को जल से सींचो और दीपक जलाओ, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। तुलसी के पास एक दीपक प्रज्वलित किया और तुलसी को जल से सींचा। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य नियम से तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर यमराज के दो दूत उस स्त्री को यमलोक में ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी जो चारों ओर अंधकार को दूर कर रही थी। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। वस्त्र रतन जड़ित और रेशमी थे। बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती बिंदी थी जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म का शक्ति का प्रतीक थी। वे स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके, उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, ये नरक में जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ये कर रहे हो? फिर यम के दूतों ने कहा, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिन स्त्री को लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापिन है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा भी पुण्य है जिसने इसके सभी पापों को मिटा दिया है। क्या तुमने देखा नहीं, इसने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया, तुलसी को जल से सींचा। तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने और तुलसी को जल से सींचने से इतने पाप नष्ट हो जाएंगे? फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत, तुलसी भगवान की परम प्रिय है। जो श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी माता की पूजा करता है, दीपक प्रज्वलित करता है, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी पूजन किया, इसीलिए इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक में जाने योग्य नहीं। फिर यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हो, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक में कैसे लेके जा सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने मार्गशीर्ष मास में तुलसी की सेवा की, एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित किया, इससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा। अब ये स्वर्ग की अधिकारिणी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने स्त्री को छोड़ दिया और यमलोक को लौट गए। तब वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को बिठाकर स्वर्गलोक को ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सौभाग्यशाली है और उसके पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाते हुए हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 100,000 गोदान से जो फल होता है वही फल
तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। अब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है। निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और घर में देवी देवताओं का वास होता है। संध्या के समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवऋषि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का क्या नाम है? पुण्यकर श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, पुण्यकर का विधान सुनकर देवी पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीन बंधु, कृपा निधान, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है? इसमें क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका के रूप में वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती, वे सब भी एकत्रित करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्री की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा, वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाला होता है। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्म और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपनी आत्मा की निवृत्ति का कारण एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही चाहिए। भगवान, यह तो मैंने जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे, हे देवी, इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत में फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 वृत्तियों को और बहुसंख्यक समान है उसकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करे, पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट जाए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करे, पवित्र आसन पर बैठे, फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करे, इस व्रत का अनुष्ठान करे। भी व्रत को करने से पहले उसका संकल्प जरूर लें। भगवान शिव कहते हैं, इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर बोले कि हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, अबीर, श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। फिर स्वामी को भोग की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मनोहर खीर, शक्कर युक्त घी, गुड़, पूरी का भोग लगाए। हरि भक्ति का विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की एक माला लाकर
जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करे। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन एक सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलि समर्पित करे। अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने वाले 100 बार प्रणाम करे। इस सुव्रत काल में 6 महीने तक हरि शयन, 5 महीने तक फलाहार, फिर एक पक्ष तक केवल जल पीकर रहे। अग्नि देव के लिए 100 अखंड दीपों की दान करे। रात में कुश का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करें। उस समय 360 डलिया जो कि वस्त्रों से ढकी हो, भोजन के पदार्थ यज्ञ पवित्र और मनोहर उपहारों से सजी हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में सभी मनोवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया। इसलिए हे देवी, तुम भी व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिवजी मौन हो गए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य और शुभ कारण इस व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन करने वाले हैं, सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे बतलाइए कि मैं किस उपाय से पुत्र को उत्पन्न करूं, क्योंकि हे ब्रह्मा, उसका जन्म, ऐश्वर्य, धन सब निष्फल हो जाता है। पुत्रवान के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्म जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी है। हे ब्रह्मा, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आज प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों हीन पुत्र के बिना यहाँ कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा कि व्रत जो सभी ऐश्वर्य को देने वाला है, मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, पुत्र प्राप्ति का उपाय है, वह सुनो। इस व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता है, विघ्नों को नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे सुबह, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान प्राकर्मी पुत्र को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें प्रेम व्रत और उतान पाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। सुबलक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया।
इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा रूप में प्राप्त हुए। अंगिरा की पत्नी ने भी इस व्रत को किया, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाए। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश हैं और सभी तेजस परम उत्कृष्ट हैं। यही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तो में उत्तम व्रत का वर्णन किया। हे कल्याणमयी गिरिजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो, अवश्य करो। हे देवी, ये सुखप्रद है। साध्वी नारियों के लिए ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी देवताओं के ईश्वर और स्वयं कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें गणेश के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक मोक्ष प्रदान करने वाला है, वर्णन किया। हे देवऋषि, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देवऋषि नारद ने जो कुछ पूछा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के आगे का अध्याय, पाठ और महात्म्य। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यास से ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जिन, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास और मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों की आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ नहीं करता, परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसका, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ
और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर और इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता है, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, परंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका है, इससे सब जीत मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए आप पुनरावृत्ति को परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। कि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर पुरुष संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में जिनका चित्त, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन बुद्धि जिनकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वे सदा मुक्त है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाले और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ और नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं लप्सी तपसी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लप्सी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था।
तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत
और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।